हमारे काश मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ काश मेहमान केकड़ी के विधायक पूर्व संसदीय सचिव श्री शत्रुघ्न गौतम जी हैं। शत्रुघ्न जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनके राजनीतिक जीवन के बारे में हम बखूबी इनसे जानेंगे। कब से इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया और प्रेरणा स्रोत इनके कौन रहे। आइए बात करते हैं विधायक शत्रुघ्न गौतम जी से। शत्रुघ्न जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोमा जी। शत्रुघ्न जी, सबसे पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में, शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, फिर इसके बाद हम आपसे आपके राजनीतिक पदार्पण के बारे में हम दर्शकों को बताएं। एसटीएन चैनल पे मैं बधाई धन्यवाद दूंगा। मेरा बचपन मालपुरा में, विद्यार्थी काल मालपुरा मेरा, कॉलेज शिक्षा मेरी कोटा राजकीय महाविद्यालय से हुई और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कोटा में विद्यार्थी परिषद में 52, 53, 54, 95 छिन्नवे में काम किया। और राजनीति में कोटा में जब ललित किशोर जी चतुर्वेदी थे, आदरणीय भवानी सिंह जी राजा साहब के साथ, ताऊदयाल जी जोशी के साथ, सबके साथ काम किया। फिर मैं सरपंच बना। 2000 में केकड़ी पंचायत समिति में ग्राम देवगांव ग्राम पंचायत से सरपंच के रूप में जनता ने मुझे चुना। 2000 में 2000 से 2005 तक सरपंच के रूप में काम किया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया। 2013 में मैंने राजस्थान के मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा को 8867 वोट से हराया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं संसदीय सचिव रहा, मंत्री का दर्जा रहा, राज्य मंत्री का। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भेजा और मैंने पूर्व कैबिनेट मंत्री और गुजरात के निवर्तमान प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा को 7542 वोट से हराया और विधायक के रूप में भी काम कर रहा हूँ। राजनीति में कोटा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कोटा से हमने बहुत कुछ सीखा है और अनुरत जनता की सेवा के लिए काम किए हैं। निश्चित रूप से जनता का प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है, तो आज इस मुकाम तक पहुँचे। शत्रुघ्न जी, आपने राजनीति के प्रथम पायदान से आपकी राजनीति शुरू की, यानी सरपंच से, जो हर समस्या को बखूबी वो समझ सकता है आम जन की। और उसके बाद जब आपको विधायक का टिकट मिला और आप मतलब क्षेत्र की जनता ने आपको प्यार दिया, तो कैसे इतने बड़े व्यक्ति के सामने आप अपनी विजय हासिल कर पाए? लोकतंत्र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है। हर व्यक्ति का एक मत होता है, चाहे कितना 1 लाख करोड़ का व्यक्ति हो वो भी एक ही वोट देगा, एक गांव का अंतिम छोर पर रहने वाला गरीब व्यक्ति हो वो भी एक ही वोट देगा। और सरपंच के रूप में काम करना से बहुत फ़ायदा हुआ है कि सरपंच का मतलब है कि राजनीति की इस लोकतंत्र की पहली सीढ़ी जिसे कह सकते हैं, ग्राम पंचायत का सरपंच। जी जी। और निश्चित रूप से सरपंच, नरेगा क्या होती है आज नरेगा है, उस समय जिसको फेमल बोला करते थे, तो किस तरह से अकाल रात कार्य चलते हैं, किस तरह से ग्रामीण विकास का जो ढर्रा है वो किस तरह से विकास के लिए काम करता है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और जनता का प्यार, जनता का विश्वास, एक जो आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भी सरपंच रहे हैं, तो सरपंच रहने का अनुभव अलग ही है। और मैं कहूँगा सरपंच से चल के जो आदमी आता है तो निश्चित रूप से उस अंतिम पायदान के मौके तक पहुँचता है और जनता की सेवा को, जनता को सर्वोपरि मान के काम करना पड़ता है। कि सीधा आए हुए व्यक्ति बहुत सी चीज़ें जानते हैं, बहुत सी नहीं जानते, लेकिन सरपंच रहने का मतलब है कि सब कुछ जानते हैं। तो ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। और मैं अनुरत जनता से जुड़ा हूँ कि मेरे पास सुबह से लेके और रात तक, देर रात्रि तक लोग आते हैं और यूँ नहीं मानते कि हम विधायक के पास जा रहे हैं, यूँ मानते हैं कि हम हमारे बेटे के पास जा रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य के पास जा रहे हैं। यही कारण है कि जनता में बहुत भरोसा था और दोनों चुनाव में हमने रघु शर्मा जी को हराया। जी शत्रुघ्न जी, आपकी उम्र अभी बहुत कम है और इतनी ऊंचाइयां जनता ने आपको दी है। जैसा मैंने सुना है कि आपके क्षेत्र में आपकी छवि इस तरह की है
कि कोई भी आपके कंधे पर हाथ डालकर खड़ा हो जाता है चौराहे पर, और किस तरह मतलब आप जनता को अपना बनाते हैं? जनता प्यार से, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति का हर काम नहीं हो सकता, लेकिन उनसे मिलने में, फ़ोन पे बात करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमको चुनाव में कंधे पे बिठा के गांव में जुलूस निकालता है, माला पहनाता है, तो वो कभी हमको दो कड़वी बात कहेगा, उसके लिए मैं मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि उसने कोई इतना बड़ा कोई बॉर्डर क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं। ये परिवार मानते हुए इन सबको साथ लेके चलने का जज्बा होना चाहिए, और निश्चित रूप से केकड़ी की जनता बहुत प्यार करती है। अभी जब मेरा जन्मदिन था 22 जुलाई को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे, लोगों में रक्तदान करने के लिए इतनी होड़ लगी हुई थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि मेरा ब्लड पहले लो, मेरा ब्लड पहले लो, और 3200 लोगों ने रक्तदान किया है। ये सामान्य बात नहीं है। मैं केकड़ी की जनता के लिए एहसानमंद हूँ, और हृदय के अंतस्तर से कभी उनको धन्यवाद देकर उनके प्यार को कम नहीं करूँगा। मैं ऋणी हूँ, जितना उनके लिए साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ, कम है। इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे मेरे माता पिता से भी ज़्यादा राजस्थान में पहचान दिलाने वाली केकड़ी की जनता है, तो बारंबार आभारी हूँ केकड़ी की जनता जी। शत्रुघ्न जी, राजनीति की सीख आपको कहाँ से मिली? देखो, राजनीति किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से? पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। मैं कोटा में रहा, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा, मैंने कितने लोगों के साथ काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है जिसमें एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है कि भजनलाल जी जैसा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन सकता है मेरे जैसा, जिसकी दादी अस्पताल में 4th क्लास से रिटायर हुई हो, जिसके पिता अध्यापक हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व हर व्यक्ति को मौका देता है, और राजनीति में सकारात्मक सोच से काम करते जाओ, जरूर आपको एक सफल मंजिल मिलेगी। तो निश्चित रूप से सीख सब जगह से अच्छे बुरे कड़वे खट्टे मीठे अनुभव मिलते गए, लेकिन यही जज्बा था कि जनता की सेवा करनी है, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद मिलता रहे, यही कारण। शत्रुघ्न जी, जब आप विधायक नहीं थे, आपके क्षेत्र के काफ़ी पिछड़ा हुआ था उस समय, आप आपके संसदीय सचिव रहते हुए आपने बखूबी काम किया, और आज जनता मतलब वही करती है। किस तरह के आपने 2018 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, और वसुंधरा जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित किए। ग्रामीण गौरव पथ ले लो, हर गांव में सीनियर से, हर ग्राम पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं समुचित व्यवस्थाएं थी। और निश्चित रूप से उस समय विकास में हमने बहुत काम किया, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे किसान के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में काम किया। 18 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया, मुझे टिकट नहीं दिया, और सरकार नहीं बनी किसी कारणों से। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, विकास की दृष्टि से अभी हमको 8 महीने इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान जो डबल इंजन की सरकार है, 1000 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं, और आने वाले समय में केकड़ी विकास की दृष्टि से राजस्थान के मानचित्र में अग्रिम कस्बे के रूप में स्थापित होगा। तो मैं बारंबार राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि इतना काम। और केकड़ी में जब ये देवली, केकड़ी, नसीराबाद ये 4 लेन सड़क होगी, तो निश्चित रूप से केकड़ी कोटा से, केकड़ी अजमेर से, केकड़ी राजस्थान के हर कस्बों से उससे जुड़ेगा, और केकड़ी के विकास में 4 चांद लगेगा। शत्रुघ्न जी, आपके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे रघु शर्मा जी, उन्होंने उनके सरकार के रहते केकड़ी को जिला बनाया, लेकिन जनता ने फिर भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया। उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं? राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, और राजनीति में हम लोगों को 5 साल मिलते हैं, और अगर हम 5वें साल में जनता में जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता जानती है कि ये चुनावी वर्ष में आए हैं। कांग्रेस ने चुनावी वर्ष में 2023 में बजट के अंदर मार्च के महीने में राजस्थान में 20-22 जिले बनाए, और अगर उनको जिले बनाने थे तो 18 में बनाते, 19 में बनाते, 19 में बनाते, 20 में बनाते, 21 में बनाते, 22 में बनाते। उनको लगा कि ये हमारे लिए रामबाण साबित होगा, ये हमारे लिए संजीवनी जड़ी बूटी साबित होगी, ये जिले बना दे, और उन्होंने जिले की घोषणा कर दी। किसी व्यक्ति को यही पता नहीं कि मेरी ढाणी, मेरा गांव किस कस्बे में है, किस जिले में, तहसील में है, किस जिले में मैं आऊँगा। तो निश्चित रूप से इसका कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस के लोगों को हुआ नहीं।
और राजनीति में 365 दिन काम करना पड़ता है, 365 दिन लोगों के फ़ोन उठाने पड़ते हैं, 365 दिन जनता के बीच में दुख और सुख में खड़े रहना पड़ता है, ये नहीं कि आखिरी साल में। और इसी का कारण है कि जितने जिले राजस्थान में कांग्रेस ने बनाए थे वो सारे विधायक हार गए। इसलिए ये नहीं, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो इस बजट में जो दिया है राजस्थान की जनता के लिए, तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। 157 स्टेट हाईवे, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, करीब 22 से बाईपास, करीब 25-30 और आरओबी, रेलवे और ब्रिज और अलग अलग कस्बों में ब्रिज, और हर चीज़ दी है। जिस विधायक ने जो मांगा दिया है। और ये चुनावी बजट नहीं है, इनको धरातल पे उतारने वाला बजट है। और पहले मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के इतिहास में जो अधिकारियों को बैठक लेके कह रहे हैं कि हर महीने बजट की इम्प्लीमेंटेशन की मीटिंग रखो और कितनी घोषणाएं पूरी हुई, क्यों नहीं हुई, कहीं काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ तो उसका क्या कारण है, और हुआ तो कब तक पूरा होगा। तो निश्चित रूप से यही कारण है। इसलिए आप देखना आने वाले समय में राजस्थान 2047 की सोच पे, विकसित राजस्थान की सोच परिकल्पना से काम कर रहे हैं। और इसी का यही कारण होगा कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। ये आपको मैं निवेदन। शत्रुघ्न जी, केकड़ी जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो आपने बहुत गहराई से देखी है, ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनको आप आने वाले 5 साल में देखो, सड़कों की दृष्टि से केकड़ी 4 लेन से नहीं जुड़ा हुआ था। केकड़ी में सड़कों की और भी गांवों की सड़कें खराब है। 5 साल के कुशासन, 5 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार, आम जन त्रस्त था। आज केकड़ी में हर तरह की सुविधा, बिजली, अभी हमने पीएचडी में 1200 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए। हर गांव में, हर घर में नल से जल पहुंचे। मोदी जी की सोच है। और उसका टेंडर पिछली सरकार नहीं करा पाई। हमने अभी 65 करोड़ रुपए इंटेक वेल के लिए बीसलपुर डैम में हमने स्वीकृत किए। 1200 करोड़ रुपए पाइपलाइन के लिए स्वीकृत किए। तो केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में, हर ढाणी में नल से जल पहुंचेगा। पहले क्राइटेरिया था कि 2011 के इंडेक्स में जिस पंचायत की जनसंख्या 3000 होगी वहीं घर घर कनेक्शन होंगे। सरकार ने खत्म करते हुए हर घर में नल से जल पहुंचे, हर घर स्वस्थ रहे, हर गांव में पीएससी, हेड पोस्ट, कुछ न कुछ सुविधा हर ग्राम पंचायत स्तर पे हो, आंगनबाड़ियाँ दुरुस्त हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले, सारी चीज़, चौमुखी विकास, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और यही केकड़ी क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकता है। आज कहीं बसें नहीं चलती रोडवेज की, तो हम सारे चौमुखी विकास की सोच को लेके और केकड़ी के लिए 2047 के प्लान के रूप में काम कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई जगह बिजली की समस्याएं आप देखते होंगे, और सरकार का ध्यान भी इस ओर काफ़ी है, तो आपका इस पर क्या मत रहेगा? देखो, बिजली की समस्याओं की गहनता में यदि हम पीछे जाएं तो इस राजस्थान की जनता से जो धोखा और जो अन्याय कांग्रेस ने किया 98 के अंदर, पहले आरएससी भी था, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, कांग्रेस का शासन था, गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और हमारे चंद्रभान जी उस समय कांग्रेस के मंत्री थे। इन्होंने 5 कंपनियां बनाई, विद्युत वितरण निगम, उत्पादन निगम और 3 विद्युत वितरण निगम। और उस 5 कंपनियों में क्या हुआ, उस समय कितना घाटा था, 3 में हमको कितना घाटा संभलाया, फिर 3 में वसुंधरा जी की सरकार ने जिस तरह से बिजली में काम किया, और 8 में किसी तरह का कोई घाटा नहीं था। और 2008 से 13 में कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, 75,000 करोड़ का कर्जा इन 5 कंपनियों पे था, जो भारत उदय के तहत 2013 में वसुंधरा जी ने उस कर्ज को भारत सरकार से लोन लेके 6% ब्याज पे, और भारत सरकार, राजस्थान सरकार 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान की हिस्सा राशि के भारत सरकार को उन्होंने केंद्र को दिए हैं। और 5 साल में 2018 तक उसको जीरो करते हुए फिर वापस राज बदला, और आज 18 से 23 के अंदर 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं, घोषणाएं की केवल, और 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं, 3 लाख कृषि कनेक्शन देंगे, ये करेंगे, बिजली की छूट देंगे, और आज ये घाटा 93,000 करोड़ पहुंच गया। तो ये इसकी जिम्मेदार बिजली कटौती के असली अगर कोई है तो कांग्रेस की सरकार है। ये राजस्थान की जनता से घोर अन्याय इन लोगों ने किया। तो इसलिए आज डबल इंजन की सरकार है। कितने एमओयू हुए, सौर ऊर्जा में भी हुए, और भी क्षेत्र में हुए, पवन ऊर्जा में भी हुए। तो निश्चित रूप से
ये सोच हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की और देश के प्रधानमंत्री की है कि 2028 तक बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर हो। किस तरह की बिजली, इधर से ली उधर दी, कौन से महीने में देनी है, ये जितने घोटाले बिजली में, चाहे कोयले से संबंधित हो, चाहे उत्पाद, आज भी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जी 16% का गैप। इतने आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और 16% बिजली चीजें तो चोरी में चली जाती है, और केवल 4 महीने में बोलने से कुछ नहीं होता। बिजली पे चर्चा कर लो, बिजली पे चर्चा कर लो। आपने खुद ने क्या किया, जरा है तो हाथ पकड़ के एक कमेटी ले जाओ और ये बताओ कि ये हमने ये पावर प्लांट हमने डाला है। एक पावर प्लांट बिजली पे कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। इसलिए असली सूत्रधार बिजली की समस्या का यदि कोई है तो वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार। जी शत्रुघ्न जी, ग्रामीण क्षेत्र में भी आप जाते हैं, ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, उनके बारे में भी आप बहुत बखूबी मीटिंगों में अपनी बात रखते होंगे। किस तरह की समस्याएं वैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा आती है? देखो, आज भी प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी जी ने अभी बढ़ाए हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता काम करने का जी। उन्होंने पात्र व्यक्तियों के नाम काट दिए, अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए। तो निश्चित रूप से जो पात्र हैं, चाहे वो NFSA में हो, खाद्य सुरक्षा योजना में हो, मकान में हो, और प्रधानमंत्री आवास में और किसी अन्य योजना में हो, तो उन लोगों को जोड़ के और ग्रामीण क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए अभी प्रधानमंत्री जी की सोच है। राजस्थान की सरकार, अभी आपने देखा होगा कि 3 महीने तक, अप्रैल मई जून में 50 डिग्री तापमान हमने देखा है जी। और अभी राजस्थान में, कल हरियाणा और राजस्थान में 1.5 करोड़ पेड़ लगाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। तो ग्रामीणों में बड़ा उत्साह था, कल में भी था जी। तो निश्चित रूप से राजस्थान अग्रणी प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और ये डबल इंजन की सरकार काम करेगी और 2028 तक बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन होगा। राजस्थान आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के विकास की चहुमुखी सोच लेकर चलने वाले हमारे मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूँ। शत्रुघ्न जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ऐसे नेता हैं और कम उम्र के, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोग सुनते ही उमड़ पड़ते हैं और पलक पावड़े बिछा देते हैं। क्या, कैसे हो पाता है, कैसे जनता आपके? देखो, गांव का गाय चराने वाला हो, गांव के अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम कर रहे हैं और हमारे जिले के नेता आदरणीय सावलाल जी का बड़ा प्यार था, उनसे हमें सीखने को मिला कि गांव के लोगों को कुछ नहीं, प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, उनकी जाजम पे बैठने जाना है, उनके दुख सुख में शरीक होने वाला चाहिए, उनकी वो आए तो सुनने वाला चाहिए, उनको इज्जत देने वाला चाहिए। निश्चित रूप से नौजवान हो, बुजुर्ग हो, गाँव के किसान हो, सब वर्गों में आपकी सहभागिता होनी चाहिए या आपके प्रति लोगों में प्यार और विश्वास होना चाहिए। वो प्यार और विश्वास उनकी आंखों में दिखता है, बड़ा मज़ा आता है। इस केकड़े की जनता ने मुझे 200 में भेजा है, तो मैं जितना प्यार, जितनी ताकत, जितनी हिम्मत से इनके लिए मदद कर पाऊँ वो कम है। यही कारण है कि लोग पलक पावड़े बिछा के और इंतज़ार में बैठते हैं, कहते हैं कब आओगे, कब हमारे गाँव में कब आओगे। तो ये जनता का प्यार है और हम जनता के लिए जितना कम है, यही कारण है कि लोग स्नेह से, प्यार से आशीर्वाद देते हैं। महिलाओं का बड़ा प्यार है। मेरे यहाँ राजीविका समूह 2500 समूह है, एक समूह में 10 महिलाएं काम करती है, 25,000 महिलाएं सीधी जुड़ी हुई है। और महिलाओं का जीवन स्तर उठाने में नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी के नाम से जो योजना चालू की है, इस साल राजस्थान में 15 लाख दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य राजस्थान की सरकार ने लिया है। मेरे यहाँ पापड़ उद्योग है, मेरे यहाँ मुंगेड़ी का उद्योग है, मेरे यहाँ महिलाएं, राजीविका की महिलाएं एलोवेरा का पीएच से अच्छा साबुन बनाती है। मेरे यहाँ महिलाओं के कितने समूह चलते हैं, तो वो काम करती है, वो उनका बड़ा स्नेह है। तो निश्चित रूप से हर तबके में आपका भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लोगों में वोट एक इशू नहीं है, लेकिन आप उस भरोसे को जीतना बड़ा इशू है। लोगों का यही कारण है कि प्यार करते हैं। शत्रुघ्न जी, जाते जाते केकड़ी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि मतलब आप जनता के लिए किस तरह समर्पित? जनता, मैं तो यही कहूँगा कि आपका प्यार, आपका विश्वास आपके भाई पे, आपके बेटे पे बना रहे और हम सब मिल के और केकड़ी के विकास के लिए प्रयास करेंगे और केकड़ी अग्रणी कस्बों में खड़ा हो, केकड़ी में आम आदमी सुखी हो, केकड़ी के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केकड़ी के विधायक, पूर्व संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम जी। शत्रुघ्न गौतम जी ने केकड़ी विधानसभा के लिए काफ़ी काम किया है और आने वाले समय में, आगामी 5 वर्षों में ये
जनता की समस्या के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। इनका प्यार जनता के लिए है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।